चंदा, जी बाबू। हमेशा मैंने तुम्हारी तारीफ की है, लेकिन आज तक तुमने कभी मेरी तारीफ नहीं की। आप तो लाखों में एक हो। सच में? हाँ। सच कहूं तो तुम भी लाखों में एक हो। मैं नहीं नहीं, आप है लाखों में एक, मैं तो करोड़ों में एक हूँ। कहाँ मैं, कहाँ आप? मेरा लेवल अलग है। ये लो, तुम्हारे फोन पे पड़ोसन का फोन आ रहा है। उठाओ और लाउड स्पीकर पे डालो। हेलो भाभी जी, जरा अपने हस्बैंड की हरकतों पे नजर रखा करिए। क्यों, क्या हुआ? आपके हस्बैंड का चक्कर आपकी दोस्त के साथ चल रहा है। क्या तुम्हारा चक्कर मेरी दोस्त के साथ चल रहा है? नहीं, ये झूठ बोल रही है। मेरे हस्बैंड तो कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रही हैं। मुझे पता था कि आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगी, इसलिए मैंने सबूत के तौर पर आपके व्हाट्सएप पे आपके हस्बैंड की रंगरलियों का फोटो भेजा है। जरा चेक करिएगा। 1 मिनट रुको। अरे भाभी जी, किसी पे इल्जाम लगाने से पहले पूरी मालूमात तो कर लिया करिए। ये जो इनके साथ फोटो में लड़की है वो मेरी दोस्त नहीं है। ये क्या होगा? आप भी ना पागल औरत। ये पड़ोसन ने मुझे पागल क्यों कहा? जो कहता है वही होता है। हाँ, ये लो। सुनो जी। हाँ, मैं मायके जा रही हूँ। ठीक है। हाँ तो एक बात कान खोल के सुन लो, इस बार मुझे 1-2 हिचकी नहीं आनी चाहिए। इस बार आप मुझे बहुत 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 याद करना। सुनाई दे रहा है ना? हाँ यार, इस बार मैं तुम्हें इतना याद करूंगा, इतना याद करूंगा कि तुम्हें हिचकियां नहीं, सीधे दिल का दौरा आएगा। बाबू, मैं तुम्हें कितनी खूबसूरत लगती हूँ। मैं तुम्हारी खूबसूरती को लफ्जों में बयां नहीं कर सकता, लेकिन नंबरों में कर सकता हूँ। अच्छा, तो फिर मेरी खूबसूरती को कितने नंबर दोगे? 10 में से 1। रुको जरा। जी हाँ, अब की बार करवा चौथ पे मुझे क्या दोगे? मोबाइल दे दूं? क्यों, मोबाइल है ना मेरे पे। मैं तो सोने की अंगूठी दे दूं? सोने की अंगूठी है मेरे पे। अब तो सोने की चैन दे दूं? अरे मुझे ना चाहिए चैन वैन। अब तो और क्या दूं? अब क्या तुम मुझे कुछ ऐसा दो जिसकी मैंने तुमसे उम्मीद भी ना करी हो। तो फिर तलाक दे दूं? मैं सौरभ कसम खाता हूँ कि आज के बाद अपनी बीवी और अपनी बहन दोनों से इज्जत से बात करूंगा और कोशिश करूंगा इन दोनों के बीच में कभी लड़ाई ना हो। मैं प्रीति कसम खाती हूँ, मैं सीधे मुंह बात करूंगी और घर पर रोज खाना बनाऊंगी। और यूट्यूब से देख के नहीं बनाऊंगी, और उसका टेस्ट भी गोबर जैसा नहीं होना चाहिए। मैं सुरभि कसम खाती हूँ, मैं भाभी पे ऑर्डर नहीं चलाऊंगी और भैया से प्यार से बात करूंगी। और ये कसम भी खाओ कि तुम मेरे सूट और साड़ी मेरी परमिशन के बिना नहीं लेके जाओगी। ये कसम मैं नहीं खाऊंगी। देख लो इसको। मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद कोई भी सूट लेकर आऊंगा दोनों के लिए एक जैसा लेकर आऊंगा। मेरे लिए अच्छा लेके आओगे और मेरे लिए महंगा लेके आओगी। और मैं कसम खाती हूँ इसके शगुन के पैसों में से कटौती नहीं करूंगी। और मैं कसम खाती हूँ जब भी हम बाजार जाएंगे तो अपने खाने के पैसे मैं खुद दूंगी। और हाँ, ससुराल में इनकी चुगली नहीं करूंगी। तुम मेरी चुगली करती हो? हाँ, कभी कभी। ये तो मुझे भी सुनने में आया था। मैं नहीं खेलती। तुम? कसम कसम चूल्हे में भसम। मेरा ही दिमाग खराब था तो इनको लेकर मैं बैठ गया। कौन है ये लड़की? अबे यार, कितनी शक्की औरत है तू। बुआ की लड़की है मेरी वो, हम लोग बचपन में साथ में खेलते थे। फेक आईडी है ये मेरी। खत्म। और हाँ भाई, नेहा, रूही और तरन्नुम कह रही थी कि कल जब ऑफिस आना तो उन्हें समोसे खिलाना। उन्हें तो मैं समोसे खिला दूंगा, लेकिन फिलहाल तुमने मेरी जिंदगी के पकौड़े तल दिए हैं। क्या? कुछ नहीं, कल ऑफिस में आके मिलता हूँ तुमसे। बाय। तुम्हारी जिंदगी में तरन्नुम से जहन्नुम बना दूंगी। वो तो पहले से ही है। क्या? कुछ नहीं। ये लो अपना फोन और इसका पासवर्ड खोलो।
अब नेहा, रूही और तरन। नेहा, रूही, तरन्नुम, यहाँ तक कि तबस्सुम को भी मैंने तुम्हारे कहने से पहले ही ब्लॉक कर दिया है। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं इन तीनों को ब्लॉक करने का कहने वाली हूँ? क्योंकि तुम अव्वल दर्जे की शक्की, क्या? अव्वल दर्जे की सच्ची औरत हो। और जो सच्चा इंसान होता है उसका दिल बहुत साफ होता है, तो उसके चेहरे के हाव भाव से पता चल जाता है कि वो इंसान कहना क्या चाह रहा है। लेकिन मैंने तबस्सुम को तो ब्लॉक करने को नहीं कहा था, उसको क्यों किया? वो इसलिए, जिस तरह से ये लड़कियां मुझसे आज समोसे खा सकती हैं, तो कल को तबस्सुम भी मुझसे मलाई कोफ्ता खा सकती है। तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय हो गई तो पिट जाऊंगा तब। अच्छा, तुम्हें ये तो नहीं लगता कि मैं तुम्हारे पर शक करती हूँ? पागल हो गई हो? ये बात तो मैं अपनी खुली आंखों से भी नहीं सोच सकता। और वैसे भी लड़कियां कभी अपने हस्बैंड पर शक कर ही नहीं सकती हैं। लड़कियां तो उन पर शक करती हैं जो उनके हस्बैंड पर डोरे डालती हैं। अब जैसे लड़कियां आज मुझसे समोसे खा सकती हैं, वो कल को मेरी वजह से नींबू भी चाट सकती हैं। और सबसे पहली बात, तुम गलत सोच ही नहीं सकती। तुमने जो बोला है वो कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा। अच्छी बात है, तुम्हारे समझ में आ गई। तो फिर मैं अनब्लॉक, क्या? ब्लॉक ही रहने देता हूँ। सुनो जी, हमेशा मेरा आधा सर दुखता है, लगता है डॉक्टर को बताना पड़ेगा। अरे पगली, उसको क्या बताना, जितना है उतना ही तो दुखेगा। पड़ोसन का फोन। हेलो, आपके हस्बैंड को तमीज है कि नहीं? अब क्या किया इन्होंने? अरे पूरे मोहल्ले के सामने मुझसे पूछ रहे थे कि एक किस दोगी क्या? क्या? मैं परेशान हो गई हूँ इस आदमी से, जरा सी भी हया शर्म नहीं है। कब अकल आएगी तुम्हें? पूरे मोहल्ले के सामने पूछने की क्या जरूरत थी? अकेले में भी तो पूछ सकते थे। एक मिनट, आप अपने हस्बैंड से ये पूछिए कि इन्होंने ये पूछा ही क्यों मुझसे। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब ये है कि अभी आपसे पूछे बिना डायरेक्ट किस कर लें? कैसी बात करती हैं आप भी। रखिए फोन, बाय। पागल औरत। सेवा में श्रीमान पतिदेव महोदय जी। विषय है करवा चौथ हेतु। सविनय विनम्र निवेदन है कि अभी करवा चौथ आने वाला है, जिसके लिए मुझे अच्छी ज्वेलरी, अच्छी साड़ी, अच्छा मेकअप करवाना है। तो आप मुझे 10,000 रुपए देने का कृपया कष्ट कीजिए। और उस दिन मैं बहुत अच्छे से तैयार होंगी, रील्स बनाऊंगी और फोटोज अपलोड करूंगी, जिस वजह से मैं थक जाऊंगी। तो अपने और अपने परिवार वालों के खाने का इंतजाम आप खुद कीजिए। और रात को जब चांद निकलेगा तो मेरे आवाज़ लगाने से पहले हाजिर हो जाइएगा। और हाँ, मेरे लिए बढ़िया सा गिफ्ट लाना मत भूलिएगा, नहीं तो करवा चौथ का त्योहार युद्ध में बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। धन्यवाद, आपकी आज्ञाकारी और प्यारी पत्नी। हाथों में पूजा की थाली, आई रात सुहागों वाली। बहुत दिन से ना तुम मेरी मांग नहीं भरे, आज भरोगे? हाँ ठीक है, भर दूंगा। 4 बनारसी साड़ी, 3 कुर्ती, 1 बाली। ये क्या है? ये मांग है मेरी, भरो। ये भगवान क्या जुल्म है। मैं तो सोच रहा था ये मांग भरनी है। वो तो मैं खुद भर लूंगी। देख, मेरा शादी से पहले भी 50 किलो वजन था, शादी के बाद भी 50 किलो वजन है। अच्छा। और बच्चे होने के बाद भी 50 किलो वजन है। तो आप कहना क्या चाहते हो? रुको जरा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने ससुराल वालों का कुछ भी नहीं खाया है। भगवान जी, क्या इस करवा चौथ मेरे पति मुझे सरप्राइज देंगे? ना, तुम लोग का नाम नहीं। एक बार फिर से देखिए ना भगवान जी। अरे भाई, तुम लोग का नाम लिस्ट में नहीं है। देवर जी, हाँ बाजार जा रहे हैं क्या? हाँ जा रहा। मेरी साड़ी की रील ले आओगे? लाओ, इसका कपड़ा दो। कपड़े की क्या जरूरत है, अपने रंग से मैच करवा लियो।
भाभी। हाँ, मैं सोच रहा एक नया फोन ले लूं, उसमें फोटो बढ़िया आवेगी। फोन तुम कितना ही महंगा ले आओ, पर बिना फिल्टर के तुम्हारा काम न चला।